हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम। तो स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे क्लास 7th के, जो कि क्या है, साइंस है, और चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो चलिए स्टूडेंट, आपकी बुक की जो क्वेश्चन आंसर है उसको देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थान है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्या है क्वेश्चन। The main step of nutrition in humans are dash 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 and dash। क्वेश्चन का मतलब है कि जो हम लोग ह्यूमंस है, यानी जो मानव है, मानव में पोषण के क्या स्टेप्स होते हैं, यानी न्यूट्रिशन के क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो हमें बताने, जो कि कितने स्टेप्स होते हैं, 4 होते हैं। तो फर्स्ट क्या है, इंजेक्शन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है और इजेक्शन है। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में, किस चीज के लिए, न्यूट्रिशन की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। जो ह्यूमन बॉडी होती है, जो मानव शरीर होता है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यानी सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है, और वो कौन सा होता है, वो होता है लीवर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स में। थर्ड है द स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूसेस दैट एक्ट ऑन अ फूड। हमारा स्टमक होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डैश का क्या करता है, स्राव करता है। स्राव मीन्स क्या होता है, रिलीज करता है। तो किसको रिलीज करता है, एक वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को करता है और दूसरा वो डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डाइजेस्टिव। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मेनी फिंगर्स लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड डैश। तो जो हमारी ये जो छोटी छोटी आंत होती है, यानी जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर उंगली के समान, यानी फिंगर के समान कई आउट ग्रोथ होती है, यानी बहुत सारी आउट ग्रोथ होती है जो कि फिंगर्स के बराबर होती है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं विली। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द डैश। जो अमीबा होता है वो अपने भोजन का पाचन डैश में करता है। कहाँ करता है, वो करता है फूड वैक्यूल पे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में क्या पूछा गया है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन द स्टमक। जो स्टार्च होता है, स्टार्च का जो पाचन होता है, यानी जो डाइजेशन होता है, वो क्या स्टमक से होता है। तो आंसर क्या है, फॉल्स, नहीं, वहां से नहीं होता। सेकंड है द टंग हेल्प इन मिक्सिंग फूड विद स्लाइवा। यानी जो जीभ होती है, हमारी जो टंग होती है, जो टंग का जो लार होता है, लार के साथ भोजन को मिलाने में मदद करती है। तो बिल्कुल आंसर क्या है, ट्रू है, हाँ वो मिक्सिंग करती है। थर्ड है द गॉल ब्लैडर टेम्परेली स्टोर्स इन बाइल। तो जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है, यानी जो पित्ताशय होता है, जिसको हम पित्तशय भी बोलते हैं, यानी पित्तशय, उस गॉल ब्लैडर का अस्थायी रूप से जो टेम्परेरी, यानी टेम्परेरी मतलब अस्थायी, टेम्परेरी स्टोर कर सकता है बिल। तो वो आंसर क्या है, ट्रू, हाँ बिल्कुल सही बात है ये। नेक्स्ट है डी है द रूमिनेट्स ब्रिंग बैक सैलोड ग्रास into their mouth and chew it from the some time। जो जुगाली करने वाले जो जंतु होते हैं, जैसे कि गाय हो गई, वो जुगाली करती है। तो अगर जो जुगाली करने वाले जो एनिमल्स होते हैं, वो निगली हुई घास को अपने मुंह से वापस लाकर कुछ समय तक चबाते रहते हैं। हाँ, वो बिल्कुल कुछ समय तक उसको च्यू करते रहते हैं, यानी आंसर क्या होगा, ट्रू। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट है एमसीक्यू। तो एमसीक्यू में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन दी। तो जो हमारा फैट है वो कंप्लीटली कहाँ पर डाइजेस्ट होता है, ऑप्शन है स्टमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन। तो वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फैट पूर्ण रूप से डाइजेस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बी है वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन द। जो हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, यानी जो भोजन हमारा पच नहीं पाता, वो वाटर का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए है स्टमक से, ऑप्शन बी है फूड पाइप से, ऑप्शन सी है स्मॉल इंटेस्टाइन से, या ऑप्शन डी है लार्ज इंटेस्टाइन से। वो कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से होता है, यानी बड़ी आंत से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो नेक्स्ट है वो है मैच द कॉलम। तो जो कि मैंने उसके आंसर बिल्कुल उनके सामने लिखे हैं। कार्बोहाइड्रेट का होगा शुगर, प्रोटीन का होगा अमीनो एसिड, फैट्स का होगा फैटी एसिड एंड
ग्लिसरॉल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है व्हाट आर विली एंड व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। तो विली क्या होता है और ये कहाँ पाए जाते हैं और उनके क्या कार्य होते हैं वो हमें बताने हैं। तो विली आर स्मॉल फिंगर लाइक अ प्रोजेक्शन लोकेटेड ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। ठीक है, विली स्मॉल सी होती है यानी छोटी सी होती है, जैसे कि हमारी फिंगर होती है बिल्कुल उसके बराबर। और ये लोकेटेड कहाँ होती है, ये लोकेटेड होती है इनर वॉल में, यानी अंदर ही पे पाई जाती है। और कहाँ पे पाई जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पर, उंगली के समान छोटी हुई, छोटी, ठीक है, छोटी उभरी हुई संरचनाएं होती है ये। ठीक है, नेक्स्ट है देयर प्राइमरी फंक्शन इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य ये होता है कि जो पचा हुआ भोजन होता है उसके पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है, ये इसका काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज अ बाइल प्रोड्यूस एंड विच कंपोनेंट ऑफ फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। तो जो बाइल होता है यानी जो पित्त होता है, वो पित्त कहाँ पर बनता है, कहाँ पर निर्मित होता है, यानी कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, और ये भोजन के लिए किस घटक के पाचन में सहायता करता है, हमें ये भी बताना है। आंसर है बाइल इज प्रोड्यूस इन द लीवर एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द डाइजेशन ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट्स by breaking them down into a small globules, a process known as emulsification। यानी जो बाइल होता है यानी जो पित्त होता है, पित्त कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, वो लीवर पे प्रोड्यूस होता है। लीवर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, यकृत भी बोलते हैं मेरे ख्याल से। तो लीवर पे प्रोड्यूस होता है और ये भोजन के घटक यानी भोजन का जो घटक क्या होता है, फैट होता है, फैट के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये क्या करता है, ये वसा की जो बड़ी बड़ी बूंदें होती है और को छोटी बूंदों में तोड़ता है। ठीक है, ये इसका काम होता है और ये उसके घटक के पाचन में सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लोबुल्स। तो क्वेश्चन का मतलब है कि जो हमें जो ग्लूकोज से है ना तुरंत ऊर्जा कैसे मिल जाती है वो बताना है। आंसर है ग्लूकोज इज अ सिंपल शुगर दैट इज अ क्विकली एब्सॉर्ब्ड इन द ब्लड स्ट्रीम प्रोवाइडेड इमीडिएटली एनर्जी अनलाइक अदर कार्बोहाइड्रेट्स which must first to be broken into glucose. This rapid absorption makes glucose an instant source of energy. तो जो ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज एक सिंपल शुगर है। ठीक है, ये क्या करती है, ये ब्लड स्ट्रीम को बहुत जल्दी अवशोषित हो जाता है, जिससे शरीर को क्या होती है, जिससे शरीर को तुरंत एनर्जी मिल जाती है। और अन्य कार्बोहाइड्रेट पहले क्या करते हैं, पहले ग्लूकोज पे टूटते हैं, फिर ग्लूकोज को ये तीव्र अवशोषण करते हैं, फिर उससे ऊर्जा का तत्काल होता है। बट जो ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज एक सिंपल शुगर है, ये ब्लड स्ट्रीम में बहुत जल्दी अवशोषित हो जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे बहुत जल्दी हमारे को एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टेड कैनाल इज इन्वॉल्व इन। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब है जो हमारी आहार नाल होती है उन पे कौन कौन सा भाग है उनका आंसर लिखना है। फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिक, यानी भोजन का जो अवशोषण होता है वो कहाँ होता है, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। सेकेंड है च्यूइंग ऑफ फूड, च्यूइंग ऑफ फूड मतलब भोजन को चबाना कहाँ होता है, बकल कैविटी में। थर्ड है किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, यानी जो भी बैक्टीरिया होता है उसको नष्ट करना होता है, कहाँ होता है, वो स्टमक में। फोर्थ है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का जो पूर्ण पाचन हो जाता है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ फेसेस, जो फॉर्मेशन होती है वो कहाँ होती है, वो होती है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन है राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। तो आपको ह्यूमन बींग्स एंड अमीबा के ऊपर सिमिलैरिटी भी बतानी है और डिफरेंस भी बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट करते हैं हम पहले सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी है बोथ अमीबा एंड ह्यूमन एग्जिबिट अ फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड होलोजोलिक न्यूट्रिशन। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स the injection of solid food and internal digestion, absorption of nutrients and ejection of waste. In both organisms, food is taken in from the external environment, broken into simpler substance within the body, and the essential nutrients are absorbed to sustain life process. Despite the vast differences in their complexity and structure, the fundamental approach to obtaining and processing food is similar in both amoeba and human beings.
ओके, क्या है इसका मतलब? सिमिलैरिटी में ये आएंगी समानता ये होगी कि जो अमीबा होगा और जो ह्यूमन है, दोनों ही प्राणी क्या होते हैं? हॉलोजॉलिक होते हैं, हॉलोजॉलिक होते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है कि दोनों ही जो जीव होते हैं वो बाहरी वातावरण से क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। शरीर के भीतर भोजन को सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है, फिर जीवन प्रक्रियाओं को बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्व भी अवशोषित होते हैं, ठीक है। और अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस क्या होते हैं? डिफरेंस ये होते हैं, ह्यूमन होते हैं भोजन को मुंह के माध्यम से शरीर के अंदर लिया जाता है। मैकेनिकल डाइजेशन होता है, यानी दांतों द्वारा भोजन को चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में ये तोड़ा जाता है। फिर उन पे केमिकल डाइजेशन होता है कि मुंह की जो लार होती है या स्लाइवा होता है वो मौजूद सारे एंजाइम को, भोजन को केमिकली रूप से तोड़ना शुरू कर देते हैं। और शुरुआती स्थान क्या होता है? ये पूरी शुरुआती प्रक्रिया मुंह से यानी बकल कैविटी से होती है। वहीं अगर हम अमीबा की तुलना करें, कंपैरिजन करें, तो अमीबा से कोई भी मुंह से कोई भी कार्य नहीं होती। ये अपनी कोशिकाओं की सतह से भोजन को घेरता है और इसमें कोई भी मैकेनिकल डाइजेशन नहीं होता, यानी अमीबा में दांत या दांतों से चबाने जैसे वाला, उन पे छोटे छोटे टुकड़े करने वाला ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये था इन दोनों के बीच में डिफरेंस और सिमिलैरिटी। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर स्टूडेंट समझ में आया होगा तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर थैंक यू, बाय बाय।